जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान मंत्र में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेष राशि अक्टूबर 2022 के राशिफल के बारे में। आने वाला महीना अक्टूबर आपके लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों मेष राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कई महीनों में सकारात्मक रहने की संभावना है। इस महीने की शुरुआत में आपके छठे भाव में 3 ग्रह आपस में युति करेंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव और स्वास्थ्य जीवन पर पड़ने की संभावना है। वहीं शनि इस महीने आपके कर्म भाव में स्थित रहेगा, जिसकी वजह से करियर के दृष्टिकोण से आपको इस महीने अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मेष राशि के जातकों का प्रेम जीवन इस महीने सुखद रह सकता है। दोस्तों हालांकि आपका वैवाहिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहने की आशंका है। ऐसे में आपको इस महीने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, अन्यथा वैवाहिक जीवन में समस्याओं की वृद्धि हो सकती है। महीने की उत्तरार्ध में आपकी राशि का स्वामी मंगल और तृतीय भाव में गोचर करेगा, जिसकी वजह से आप शिक्षा के क्षेत्र में भी उम्मीद के अनुरूप नतीजे प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। अक्टूबर का यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा और पारिवारिक, कैरियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि क्षेत्रों में आपके कैसे फल प्राप्त होंगे, यह जानने के लिए विस्तार से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कार्य क्षेत्र की बात करें तो मेष राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैरियर के दृष्टिकोण से सकारात्मक रहने की संभावना है। इस महीने शनि, जो कि धनिष्ठा नक्षत्र में स्थित है, आपके दशम भाव यानी कि कर्म भाव में 24 डिग्री पर स्थित रहेंगे। इसके साथ साथ मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको इस महीने आप अपने कार्य में भाग्य का पूर्ण साथ मिलने की संभावना है। पुराने रुके हुए कार्य या बिगड़े हुए कार्य इस दौरान आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही इस अवधि में मेष राशि के वह जातक जो नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें लाभ हो सकता है। महीने के उत्तरार्ध में मंगल आपके परिवार तीसरे भाव यानी कि पराक्रम के भाव में गोचर करेगा और इसके साथ ही यह आपके कर्म भाव में दृष्टि डालेगा, जिससे आपको करियर के क्षेत्र में लाभदायक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस दौरान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होने की संभावना है, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र पर देखने को मिल सकता है। मेष राशि के वह जातक जो संपत्ति से जुड़ा व्यवसाय करते हैं या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहने की संभावना है। दोस्तों बात करें आर्थिक स्थिति की, आर्थिक जीवन के लिहाज से अक्टूबर का महीना मेष राशि के जातकों को मिश्रित परिणाम दे सकता है। इस महीने के पूर्वार्ध में आपके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में आपके राशि का स्वामी मंगल स्थित रहेगा, जिसकी वजह से आपको इस अवधि में परिवार में आयोजित होने वाले किसी मांगलिक कार्य के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। महीने के उत्तरार्ध में मंगल आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव यानी कि सहोदर भाव में गोचर कर जाएगा। तब आपको इस अवधि में आपके भाई बहन से आर्थिक रूप में सहयोग प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। संभावना है कि इस अवधि में आपको अचानक ही कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को और भी बल मिलेगा। इसके अलावा आपको अपने परिवार से भी आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है। शनि जो कि आपके 11वें भाव यानी कि लाभ भाव की स्वामी हैं, वह इस महीने आपके दशम भाव यानी कि कर्म भाव में स्थित रहेगा, जिसकी वजह से इस महीने आपके आय में वृद्धि होने के भी योग बन रहे हैं। संभावना है कि आप इस अवधि में आय के अन्य स्रोत ढूंढने में सफल रहेंगे या फिर आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी आय में वृद्धि होगी। दोस्तों बात करें अब स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना मेष राशि के जातकों के लिए सुक्त रहने की संभावना है। इस महीने की शुरुआत में आपके छठे भाव यानी कि रोग भाव में 3 ग्रहों यानी कि सूर्य, शुक्र और बुध की युति हो रही है। शुक्रवार और बुध आपस में युति करके आपके छठे भाव में बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस अवधि में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है। वहीं महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र आपके सप्तम भाव यानी कि कलत्र भाव में गोचर कर जाएंगे। ऐसे में बुध आपके छठे भाव में स्थित रहेंगे। साथ ही इस दौरान मंगल की दृष्टि भी आपके छठे
भाव पर पड़ेगी। आशंका है कि इसकी वजह से आपके इस अवधि में छोटी मोटी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। बात करें प्रेम व वैवाहिक जीवन की, इस महीने की शुरुआत में आपके पंचम भाव यानी कि प्रेम भाव का स्वामी सूर्य आपके छठे भाव में शुक्र और बुध के साथ स्थित रहेगा, जिसकी वजह से आपके छठे भाव से में सूर्य और बुध आपस में युति कर बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। ग्रहों की इस स्थिति की वजह से मेष राशि के जातकों का प्रेम जीवन इस अवधि में सुख रहने की संभावना है। इस दौरान आपके जीवन में आप अपने प्रेमी प्रेमिका के नजदीक जा सकते हैं। साथ ही अब आप दोनों एक दूसरे को इस अवधि में अच्छी तरह से समझने में सफल रह सकते हैं, जिसकी वजह से आपके बीच गजब का तालमेल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मेष राशि के जातक इस महीने अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की योजना भी बना सकते हैं, जिससे आपके संबंध और भी मधुर होंगे। हालांकि महीने के मध्य में सूर्य और शुक्र आपके सप्तम भाव यानी कि कलत्र भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद की आशंका है। दूसरी तरफ मेष राशि की वह जातक जो विवाहित है उनके लिए यह महीना थोड़ा मुश्किल से भरा रह सकता है। इस महीने आपके सप्तम भाव यानी कि कलत्र भाव के में केतु स्थित रहेंगे और महीने के उत्तरार्ध में सूर्य व शुक्र के साथ बुध भी आपके सप्तम भाव में गोचर कर जाएगा। ग्रहों की इस स्थिति की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। इस दौरान आपके बीच छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि आप स्वयं के क्रोध पर काबू रखें और अहंकारों को किनारा कर संयम के साथ जीवन साथी की बात को समझने और उसकी समस्याओं को हल करने की प्रयास करें, अन्यथा स्थिति और भी बिगड़ सकती है। दोस्तों बात करें पारिवारिक जीवन की, तो मेष राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से मिश्रित परिणामों से भरा रह सकता है। इस महीने के पूर्वार्ध में मंगल जो कि मृगशिरा नक्षत्र में रहेगा, वह 26 डिग्री के साथ आपके दूसरे भाव यानी कि कुटुंब भाव में स्थित रहेगा, जिसकी वजह से इस अवधि में आपका पारिवारिक जीवन सुख रहने की संभावना है। मंगल या मेष राशि के कुटुंब भाव में स्थित होने की यह संभावना भी बन रही है कि इस दौरान आपके घर परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। महीने के उत्तरार्ध में मंगल आपके तीसरे भाव यानी कि सहोदर भाव में गोचर करेगा। मंगल के इस गोचर की वजह से आपको इस अवधि में आपके भाई बहन का पूर्ण समर्थन और सहयोग प्राप्त हो सकता है। आप इस दौरान आप अपने परिवार के साथ सुख समय बिताने में सफल रह सकते हैं। साथ ही आपके परिवार के सदस्यों के बीच आत्मीयता में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि आपको सलाह भी दी जाती है कि इस दौरान आप अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखें और शांति व धैर्य के साथ ही किसी मुद्दे पर विचार रखें। इसके अलावा आपको यह भी सलाह दी जाती है कि बिना घर के बड़ों व बुजुर्गों की सहमति लिए कोई भी फैसला ना ले, अन्यथा इसका नकारात्मक असर आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। तो बात करते हैं अब उपाय की। उपाय, नहाने के पानी में काला तिल डालकर स्नान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।